Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. First of all, if you know me then thank you. I am so grateful, and if you don't know me then let me introduce. I am Shifali Chabda. I am a chartered accountant by profession and makeup artist and blogger by passion. So let's talk about today's video. Today's video is going to be very special for all the bride to bees. अक्टूबर से लेके अप्रैल और मई तक प्रॉपर वेडिंग सीजन चलता है. दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर ब्राइड टू बीज, बट अगर कोई और भी कोई स्पेशल केयर करना चाहता है अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की, तो आप भी उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो. इस वीडियो में मैंने वो सारे टिप्स कवर किए हैं जो मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने टाइम पे पता होते तो मे बी बहुत यूज़फुल प्रूव होते. बट एनी हाउ अब टाइम निकल चुका है मेरे लिए एटलीस्ट. बट आई रियली वॉन्ट कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो. फर्स्ट टिप इज़ ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ही आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और उतना ही मेकअप भी आप पे बहुत अच्छा खिल के आएगा. देखो, जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप करेगा वो ऊपर से तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा ही, आपका अच्छे से आपका स्किन प्रेप करेगा और सो दैट आपका मेकअप बहुत अच्छे से स्टे करे. बट आउटर हाइड्रेशन के साथ साथ इनर हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इनर हाइड्रेशन रहेगी तो वो चार चांद लग जाते हैं. समझ गए ना आप मेरा पॉइंट. तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है. अगर आपसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, बहुत सारे तरीके होते हैं पानी पीने के लिए. फॉर एग्जांपल आप डिटॉक्स वाटर बना लो, नींबू पानी पी लो, या फिर कोकोनट वाटर पी लो. कोकोनट वाटर डज अ मैजिक टू योर स्किन. ट्राई करो दिन में एक बार रोज़ कोकोनट वाटर पियो जब तक आपकी एटलीस्ट शादी नहीं हो जाती. शादी के बाद आपकी इच्छा पीना पियो, नहीं पीना तो मत पियो. बट स्टिल आई वुड से कि कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए. सो ट्राई टू इंक्लूड कोकोनट वाटर or normal water to your routine. Now the second tip is try to include vitamin C in your skin routine. विटामिन सी हेल्प करता है आपकी स्किन को ग्लोई बनाने में. विटामिन सी आप बहुत तरीक़ों से ले सकते हो. एक तो आप इनर वेज, एक आउटर वेज. इनर वे में मैं आपको बोलूँगी लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जिन में विटामिन सी होता है. अब वो फ्रूट्स लो, वो चीज़ें लो. एंड आउटर के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप विटामिन सी की रेंज यूज़ करना शुरू कर दो. फॉर एग्जांपल या तो आप फेस वॉश यूज़ कर लो, या आप विटामिन सी की मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, विटामिन सी सिरम यूज़ कर लो. ठीक है, तो विटामिन सी को किसी ना किसी तरीके से अपनी स्किन केयर में, अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करो. विटामिन सी हेल्प करता है आपकी स्किन को एक वो ग्लो प्रोवाइड करने में. सो ट्राई टू इंक्लूड. नाउ द थर्ड टिप इज़ यूज़ अ सनस्क्रीन. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ सनस्क्रीन. अगर आपको लगता है कि अब विंटर्स आ रही हैं, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है ना आज धूप नहीं है, आज बारिश है, आज फॉग है, कुछ भी है, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है. बट नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. यू हैव टू वेयर अ सनस्क्रीन बिफोर स्टेपिंग आउट. You have to apply a sunscreen irrespective of anything. ब्राइड टू बीज को तो वैसे ही शादी से 2-3 महीने पहले बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है. आज कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, परसों कहीं जाना है. आई विल स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू कि प्लीज़ 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 आप सनस्क्रीन के बिना बाहर नहीं जाओगे, नहीं जाना. अगर आपको कन्वीनियंट है ना तो आप ये कर सकते हो, आप घर से जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई कर लो, और साथ में ना एक आजकल वो चल रही है सनस्क्रीन मिस्ट. मेरे पास है रियो हर्ब की सनस्क्रीन. मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, अगर मैं लंबे टाइम के लिए बाहर हूँ, पहले तो मैं सनस्क्रीन अप्लाई करके जाती हूँ. उसके बाद 3-4 घंटे के बाद मैं वो सनस्क्रीन निकालती हूँ, जस्ट अपने स्किन पे फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ करके. तो मुझे नहीं पता वो कितना वर्क करता है, बट अपने दिल की तसल्ली ज़रूर है. वैसे उसमें SPF 50 है. सो
आई विल सजेस्ट यू कि आप सनस्क्रीन तो पक्का 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 यूज़ करो। फोर्थ टिप जिस पे ब्राइड टू बीज बिल्कुल नहीं ध्यान देती वो होती है प्रॉपर स्लीप। बहनों, शादी के बाद सारी उम्र अपने पति के साथ ही रहना है, सो बेटर ये है कि अपने बिग डे को माइंड में रखो। बातें तो सारी उम्र करनी है, सो अपनी नींद एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी ना तो आपकी स्किन भी बिल्कुल ठीक रहेगी। आप नोटिस करोगे कि अगर आप समटाइम्स होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है, मुझे किसी का पता नहीं है, कि अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मैं बीमार हो जाती हूँ। लाइक मेरे को फीवर हो जाता है या मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। एंड इवन स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है, स्किन बड़ी डल डल लगनी शुरू हो जाती है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस और अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप। नाउ द नेक्स्ट टिप इज बॉडी स्क्रब। फेस के साथ साथ हमने अपनी बॉडी पे भी इक्वली ध्यान देना है। ये नहीं है कि फेस पे सब कुछ लगा लिया और बॉडी को निगलेक्ट कर दो। फिर वो होता है ना, लास्ट में बंदा प्री ब्राइडल लेता है, फिर एक ही बार कराएंगे, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप खुद भी ध्यान दो सो दैट जितनी कंसिस्टेंसी से आप ये चीज़ें फॉलो करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप 10 दिन में एक बार बॉडी स्क्रब जरूर यूज़ करो। कोई भी बॉडी स्क्रब यूज़ कर लो। पर्सनली मेरा फेवरेट है एमकेफिन का बॉडी स्क्रब। मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से उसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद है ना। बॉडी को स्क्रब करने के बाद अच्छे से उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो। एंड बाद में जब बॉडी पॉलिशिंग होगी तब की तब देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आपकी बॉडी से जितने भी वो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। जितनी फ्लेकी और डेड स्किन होती है वो सारी निकल जाती है और आपकी स्किन बड़ी ही स्मूथ और सप्पल हो जाती है। सो आई विल सजेस्ट यू, प्री ब्राइडल तो होगा ही, बट आप खुद भी कुछ करो, बॉडी स्क्रब यूज़ करो सो दैट बाद में आपको और अच्छे रिजल्ट। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू यूज़ अ फेस स्क्रब एंड फेस मास्क। अभी आप अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए डस्ट पोल्यूशन में घूम रहे होगे, एकदम तो नहीं पता चलता, बट आप खुद नोटिस करोगे ये चीज़ जब आप ऐसे बाहर घूम रहे हो डस्ट में, पोल्यूशन में, तो 1-2 दिन के बाद आपको पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, बम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, स्किन रेड होनी शुरू हो जाती है। इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप कैसी है और पोल्यूशन कैसे आपकी स्किन पे रिएक्ट कर रहा है। ये होता क्यों है? क्योंकि जो डस्ट पोल्यूशन होता है ना वो सारा हमारी स्किन में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो एक्यूमुलेशन होने के साथ साथ उस पर पिम्पल्स बन जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं या और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं उसको, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, कईयों के वाइट हेड्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब कुछ रीज़न है डस्ट का, पोल्यूशन का। अगर आप टाइमली उस डस्ट को, पोल्यूशन को अपनी स्किन से निकाल दोगे ना तो वो होगा ही नहीं। कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, मैं ये नहीं बोलूँगी रोज करो, अगर आप कर सकते हो तो 3-4 दिन में एक बार तो हल्का सा फेस स्क्रब कर ही लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 1 मिनट लगाओ फेस स्क्रब पे। और ये भी नहीं है कि आप बहुत हार्शली कर रहे हो, बट बहुत जेंटली आप जैसे आराम से कर लो, 1-2 मिनट के लिए मसाज कर लो एंड दैट्स फाइन। जितना आप फेस वॉश करने में टाइम लगाते हो हार्डली 2 मिनट और लग जाएंगे। फेस वॉश करके आप फेस स्क्रब करो, फेस स्क्रब करके उसके बाद आप एक फेस पैक लगा लो अच्छे से, सो दैट जो पोर्स ओपन हो गए हैं वो बंद हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह का फेस पैक आप यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन कैसी है। मैं कोई एक प्रॉपर नहीं बता सकती फेस पैक या फेस स्क्रब, बिकॉज हर पर्सन की स्किन अलग है, तो मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है। सो जो आपकी स्किन को सूट करता है आप अकॉर्डिंगली चलो और एटलीस्ट ये स्टेप जरूर फॉलो। नेक्स्ट स्टेप इज़ यूज़ अ गुड हेयर मास्क। अब स्किन भी होगी, फेस भी कवर कर लिया हमने बॉडी भी कवर कर ली है, अब बात आती है अपने बालों की। सो फॉर हेयर यूज़ अ गुड हेयर मास्क। मार्केट में इतने अच्छे हेयर मास्क आते हैं, सो ट्राई टू यूज़ ए हेयर मास्क वंस इन अ वीक। एंड येस, आई फॉरगॉट वन थिंग,
डू हेयर चम्पीज ऑल्सो, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक मी, मुझे हेयर ऑयलिंग सूट नहीं करती। अगर मैं ऑयलिंग करूँ तो मेरे बहुत हेयर फॉल होता है, बट अगर आपको सूट करती है ना तो यू नो डू चम्पीज जितनी आप कर सकते हो। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार चम्पी करो और फिर अपना हेड वॉश करो, यू नो, सो दैट उस बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिले। अगर आप नहीं यूज़ करते, हेयर चम्पीज नहीं करते आई मीन, तो आप सिरम यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मतलब आई डोंट नो कि हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मेरे लिए ये चीज़ डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हेयर चम्पी करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली मैं अपने स्किन डॉक्टर के पास गई थी, सो मैंने उनको बोला कि मैं हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला आपको ज़रूरत क्या है हेयर ऑयलिंग करने की। तो मैंने कहा कि अपने हेयर को नरिशमेंट देने के लिए। कहते हैं हेयर नरिशमेंट के लिए सिरम्स जो आते हैं, आपको क्या ज़रूरत है। ये पता नहीं लोगों में क्यों मिथ है कि हम हेयर ऑयलिंग करेंगे। सो मुझे नहीं पता कि हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपको सूट करती है हेयर ऑयलिंग और आप इस फेवर में हो तो कर लो। अगर आप नहीं हो तो अगर आप रेगुलरली जो भी सिरम्स वगैरह यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर लो, दैट्स परफेक्टली फाइन एंड इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती बिकॉज मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट टिप इज डोंट स्किप योर AM PM routines. Try to understand the importance of skincare routine. मैंने अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है या मैं देखती हूँ जो स्किन केयर नहीं फॉलो करते। ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसे फेस ऑयल यूज़ कर लेते हैं या बॉडी लोशन होता है उसको ही फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। आई डोंट नो कि कैसे लोगों को समझाया जाए, बट मेरी सजेशन यही है कि ये टिप सिर्फ ब्राइट टू बीज के लिए नहीं मैं बोलूँगी, ये मैं सबके लिए बोलूँगी कि आप अपनी AM PM रूटीन बनाओ। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर कोई पर्सन हर कोई प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। मैं एक बहुत सिंपल रूटीन भी आपको बताऊँगी जो आप फॉलो कर सकते हो नॉर्मल प्रोडक्ट रेंज में, जो अफोर्डेबल भी है और इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है। सो ट्राई टू डू योर स्किन केयर रूटीन प्रॉपरली, बिकॉज अगर जितना आप अपनी स्किन का ध्यान रखोगे, जब आप मेकअप करोगे, अगर ब्राइट टू बीज अगर आप अपना ब्राइडल मेकअप लोगे और जो ब्राइट टू बीज नहीं है नॉर्मल जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कभी भी अपना वो कराओगे, मेकअप कराओगे या खुद करोगे, तो आप देखोगे कि मेकअप बहुत फ्लॉलेस आता है, ठीक है। जब कोई मेकअप आर्टिस्ट आप पे मेकअप करता है ना, तो उसका तो वो तो अपनी स्किन केयर करता है, ठीक है, बट साथ में आपकी स्किन कैसी है, आपने अपनी स्किन को कैसे मेंटेन किया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ मेकअप आर्टिस्ट पे नहीं थोप सकते कि अब मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया, तुम कर लो जो करना है। बट अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखोगे, वो तो अपना पार्ट जरूर कंप्लीट करेगा और अच्छे से करेगा। अगर आप करोगे अच्छे से तो जब दो चीज़ें एक और एक 11 वाला काम हो जाता है। अगर आप भी कर रहे हो वो भी करेगा, तो आपकी स्किन भी अच्छे से हाइड्रेटेड होगी, तो मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होगा, फ्लॉलेस फिनिश भी देगा और ज़्यादा देर तक स्टे भी करेगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज़ डू योर स्किन केयर रूटीन्स. It will make a huge difference to your skin. So now let's come to your pre-bridal, your favorite part. For the pre-bridal, I would give you 2 tips. First one, अगर जो भी जिससे भी आप मेकअप करा रहे हो, आप जब भी वो मेकअप बुक कराने के लिए जाओ, उसको पहले ही बता दो मुझे ये एलर्जी है और इस चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका जो भी होगा मेकअप आर्टिस्ट, वो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चूज़ करेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं बताया एंड लास्ट डे उसने आप पे मेकअप कर दिया, और कईयों को तो एलर्जी बाद में होती है, 1-2 दिन बाद नज़र आती है, कईयों को इंस्टेंटली हो जाती है। सो आई डोंट वांट कि आपको ये प्रॉब्लम हो। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जब भी अपनी मेकअप बुकिंग कराने जाओ, और अगर आपको कोई भी एलर्जी है, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आप उसको पहले ही बता दो, भाई मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट टिप इज़ कि जो भी आप प्री ब्राइडल लो,
ये नहीं है कि अगर मान लो आपकी शादी 30 तारीख को है तो लाइक 28, 29, 30 3 दिन आप फंक्शंस के लगा लो और आप 26 तारीख को या 25 तारीख को जाके अपना प्री ब्राइडल ले रहे हो। ये चीज़ कईयों के लिए तो ठीक है, बट कईयों के लिए ये चीज़ ठीक प्रूव नहीं होती। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। कई बार जब हम प्री ब्राइडल के लिए जाते हैं कोई चीज़ हमें रिएक्ट कर देती है। मेरे केस में ऐसे हुआ था, मैंने एक वो फेशियल लिया था, विटामिन सी का फेशियल लिया था। वो मैंने फर्स्ट टाइम फेशियल लिया था, तो लास्ट मोमेंट पे वो विटामिन सी वाला फेशियल मेरे स्किन पे कर गया एलर्जी, एंड मेरी स्किन पे सारी रेडनेस यहाँ 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 हो गई और बम्स आ गए। तो 2 दिन मैं बड़े उसमें रही हूँ कि हाय मेरा क्या होगा, अब मेरा मेकअप खराब। फिर मैंने आइसिंग की बहुत सारी और एलोवेरा जेल लगाई, उससे कर करके फिर जाके कहीं ठीक हुई। सो बेटर ये है कि आप एटलीस्ट अपने फंक्शन स्टार्ट होने से 4, 5 या 6 दिन पहले भी आप ले लो। अपने काम पहले निपटा लो, और जब आप फ्री हो जाओ तब अपना फेशियल वगैरह जो भी आपने प्री ब्राइडल लेना है आप ले लो। और उसके आपके फेशियल के बाद और आपके फंक्शन स्टार्ट होने के बीच एटलीस्ट 4 दिन का गैप रखो, इन केस कोई एलर्जी हो जाए, भगवान ना करे कोई एलर्जी हो जाए, तो एटलीस्ट आपके पास वो 4 दिन बीच में बचे हों कि आप उस एलर्जी को या उस प्रॉब्लम को ठीक कर सको। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप टू द वीडियो एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो, और साथ में जो बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक कर दो, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए। आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं फॉलो किया हुआ देन जाओ और मुझे फॉलो करो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे कहीं दे दूँगी, बट मैं बता भी देती हूँ। शेफू छाबड़ा _MUA इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो या कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। सो आई वुड लव टू डू फॉर यू। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मेरे व्लॉग नहीं देखे, मैंने 2 रिसेंटली व्लॉग्स पोस्ट किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाओ मेरे चैनल पे और मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखो, जो पुरानी वीडियोस है वो भी देखो। अगर आप न्यू हो और आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, मेरी वीडियो देखने के लिए आए हो, देन अ वेरी वार्म वेलकम टू माई शेफ फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटिंग एंड थैंक यू, लव यू, मिस यू, बाय।